छत्तीसगढ़ में शराब तो तमाम जिलों में पकड़ी जा रही है, लेकिन रायगढ़ में एक ऐसी शराब पकड़ी गई है जिससे बहुत बड़े बड़े कई खुलासे हुए। आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा कल थाना कोता रोड के ग्राम धनागर में रेड की कार्रवाई की गई। पहला खुलासा तो ये है कि जो लोग खासतौर पर शराब प्रेमी या दारू प्रेमी जो हैं, जो ये लगातार शिकायत करते रहे हैं कि उनको दारू चढ़ती नहीं है, उसका भी एक खुलासा हो गया है। और इसमें 3 तरह के शराब मिले हैं। कुछ तो पुराने स्टॉक के हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की शराब है। इसके अलावा एक नई चीज़ और पता चली है कि कहीं जो दारू प्रेमी भाई हैं हमारे, वो भी दारू की जगह चाय तो नहीं पी रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पे बनाया गया और मिक्स किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जैसे कंटेनर और चाय पत्ती शायद कलर चेंज करने के लिए किया जा रहा था। एक और बड़ा जो खुलासा हुआ है वो ये है कि ये जो भाई लोग पकड़े गए हैं, ये जो है कोरोना के समय से अपना धंधा जमाए हुए थे और आराम से धंधा चल भी रहा था। शराब को बनाकर नकली होलोग्राम और लेबल को लगाकर कोचियों के माध्यम से सप्लाई करते थे। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये सब जो है पुलिस के हत्थे चढ़ गए? क्या क्या खुलासे हुए हैं? दारू का और चाय का क्या संबंध है? किस किस तरह की दारू को ये किस तरीके से बेच रहे थे? ये अपने आप में एक अनोखी कहानी है और यही कहानी हम आपको इस खबर में बताने जा रहे हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और सबसे रोचक खबर कहें या बड़ी खबर कहें, ये आप तय कर लीजिएगा, लेकिन हमको लगता है कि बड़ी मसालेदार खबर है। मसालेदार खबर ये है कि बहुत सारे वीडियो पहले आते रहे हैं सामने, जिसमें जो हमारे दारू प्रेमी भाई हैं, जो बिना दारू के रह नहीं पाते हैं और वो दारू की जो है एक एक चीज़ से वाकिफ़ हैं। मतलब उनको ये मालूम है कि कितनी दारू पीने से उनको कितना नशा हो जाता है, और उसमें अगर नशे की मात्रा कम है तो दारू प्रेमी भाई हमारे बहुत अच्छे से बता भी देते हैं। तो पिछले कुछ समय से ऐसे वीडियो सामने आए थे कि भाई दारू पी तो रहे हैं लेकिन चढ़ नहीं रही है। ये शिकायत दारू प्रेमी भाइयों ने की थी। ये शिकायत हल्के में ली गई, कभी जांच नहीं हुई, लेकिन अब इस जो समस्या है इसका एक बड़ा खुलासा हुआ है, और बड़ा खुलासा हुआ है छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में जैसा कि आपको मालूम है कि शशि मोहन सिंह जो है SSP हैं, DIG हो चुके हैं वो, खैर SSP DIG एक ही पद मान लीजिए आप, वो वहाँ नियुक्त हैं और वो लगातार कोई ना कोई ऐसा अभियान चलाते रहते हैं जिससे कि बड़ी बड़ी समस्याओं को पकड़ा जा सके या उनका निराकरण किया जा सके। तो अभी उन्होंने एक अभियान चला रखा है, शराब के जो कारोबारी हैं या जो कोची हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया हुआ है। वहाँ एक थाना है कोतरा रोड और उसमें एक गांव है धनागर। धनागर गांव से एक सूचना मिलती है कि वहाँ जो है अवैध रूप से शराब का निर्माण किया जा रहा है, मिलावटी शराब बनाई जा रही है। बड़े बड़े ब्रांड की शराब जो है, जो एक पटेल भाई साहब हैं, वो अपने घर में जो गाय भैंस बांधने का जो तबेला है, वहीं फैक्ट्री लगाए हुए हैं। और जब इसकी सूचना मिलती है तो पुलिस जो है आबकारी विभाग को भी बताती है, एक टीम बनाती है और सबसे पहले ये तय किया जाता है कि पहले ये पुख्ता किया जाए कि वास्तव में ये सूचना सही है या गलत है। इसके आधार पर SSP साहब जो है एक शख्स को, हम हो सकता है कि वो थानेदारी हो, हालांकि ये नहीं बताया है, उसको जो है जो पटेल साहब का घर है उसके घर पर भेजते हैं और दारू की 2 बोतल 2 पौए मंगा लेते हैं। दारू के 2 पौए गोवा के होते हैं, गोवा ब्रांड भी बन रही थी उधर, आपको बता दें। तो वहाँ से जब लेकर के आते हैं तो उस दारू की जांच कराई जाती है। तो जब बोतल आती है तो बोतल देखने से पता चलता है पुलिस को कि ये जो है जिसकी पैकिंग जो है इसकी गड़बड़ है, यानी कि ये ओरिजिनल गोवा दारू नहीं है। आबकारी टीम को भी बिठाया जाता है, एक्सपर्ट भी बैठते हैं, तो वो ये तय करते हैं कि भाई ये दारू की बोतल तो नकली है। अब ये भी तय कर लेते हैं कि अंदर भरी हुई दारू असली है या नहीं है। तो फिर एक्सपर्ट की ज़रूरत महसूस होती है। और आप तो जानते हैं दारू के बहुत सारे एक्सपर्ट हैं जो दारू पीते हैं ना, या जो दारू को समझते हैं। जब जरूरी नहीं है कि जो दारू का एक्सपर्ट हो दारू पीता भी हो, लेकिन ऐसा लगता है कि दारू पिए बना एक्सपर्ट बन नहीं सकता है। खैर ये अलग बात है। तो दारू के एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, पहले उसको दारू की जो बोतल है जो गोवा लाई जाती है उसको सुंघाया जाता है,
तो भाई साहब जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं नहीं नहीं, इसमें वो दम नहीं है जो गोवा, असली गोवा में आती है, मतलब जो वो महक नहीं है जो असली गोवा में आती है। फिर उस दारू को चखा जाता है, तो एक्सपर्ट चखने के बाद बता देंगे नहीं भाई इसमें वो स्वाद भी नहीं है जो असली गोवा दारू में होता है। तो ये कन्फर्म हो जाता है कि जो पैकिंग में गोवा शराब दी गई है वास्तव में वो नकली शराब है या मिस ब्रांड है। जब ये तय हो जाता है तो पुलिस टीम बनाती है और रात में ही जो है पटेल साहब के, जिनका नाम दुष्यंत पटेल है, पप्पू भैया भी जिनको कहते हैं, उनके घर पर धावा बोल देती है। धावा बोलती होती है, छानबीन होती है। तो उस दौरान घर का जो तबेला है उसमें और कोई तो नहीं मिलता है, उनके एक और भाई हैं जो बताए जा रहे हैं जिनका नाम सुभाष पटेल है, वो मौके से भाग जाते हैं। एक और साथी बताया जा रहा है जिससे मिलकर के ये पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था, उसका नाम विनय कुमार है, विनय सिंह करके बताए जा रहे हैं। ये तीनों लोग इस काम को कर रहे थे। जब घर में जो है उस छानबीन की जाती है तो जो गाय बांधने का जो तबेला है उधर जब पहुंचती है पुलिस तो सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, क्योंकि उधर तो पूरी फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री ऐसे चल रही थी कि 869 बोतल, कोई अद्दा है, कोई पौआ है, कोई बोतल है, ऐसी मिली हैं भरी हुई। और इसके अलावा खुली भी शराब मिली है, ऐसा बताया जा रहा है। कुछ सामान मिला है, केटली भरने के लिए जो काम आता है। और बहुत सारे ढक्कन मिले हैं। और ढक्कन कैसे मिले हैं और बोतलें कौन से मिली हैं वो आपको बता देते हैं, क्योंकि जो भाई लोग अपना जो सोच रहे होंगे बड़े ब्रांड की शराब पी रहे हैं, भैया लोग उधर ही तबेले में बना रहे थे। तो उसमें मिला है आपको ब्लू लेवल, एक कोई ब्लैक डॉग है, ऐसे तमाम है, लंदर फंदर बहुत सारे ब्रांड हैं, किंगफिशर भी है। तो बहुत सारे ब्रांड मिले, 8-10 ब्रांड हैं। और सब भाई लोग जो है उधर ही तबेले में कायदे से बना रहे थे। इसमें सबसे बड़ी रोचक बात मालूम क्या है कि उनके पास से रेड लेबल चाय की पत्ती भी मिली है। पता चला है कि भाई लोग जो है एक ही शराब को उसमें चाय की पत्ती मिला के कलर बदल करके उसे दूसरी ब्रांड की दारू बना दे रहे थे। यानी कि मान लीजिए, क्योंकि हम बहुत शराब के बारे में नहीं जानते हैं, मान लीजिए कि रेड लेबल या कोई भी ब्रांड, जैसे मान लीजिए कि ब्लैक डॉग हो गया, ब्लैक डॉग दारू अगर थोड़ी लाल है ना, तो वो चाय की पत्ती मिला करके भाई लोगों ने एक ही दारू को लाल करके और उसको ब्लैक डॉग में भी बेच दिया है। तो कुल मिलाकर के जो दारू थी वो एक ही ब्रांड की दारू में कुछ और स्प्रिट मिलाई जा रही थी, ऐसा पता चला है। स्प्रिट मिलाने के अलावा जो है कुछ और इंग्रेडिएंट्स डाल रहे होंगे भाई लोग, तो जो है कुछ वैज्ञानिक टाइप के लग रहे हैं ये। तो इन्होंने कुछ और चीज़ें मिलाई हैं, चाय की पत्ती भी मिलाई है और बहुत सारे ब्रांड तैयार कर दिए। जब ये पूरा जखीरा पुलिस को मिला तो वहीं रात में इनकी गिनती हुई, देखा दाखा गया, जो कि प्रक्रिया होती है वो हुआ। और फिर उसके बाद जो है एक आदमी को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, दुष्यंत पटेल और पप्पू भैया पुलिस की हिरासत में हैं। और उनके जो बड़े भाई हैं सुभाष पटेल, वो लापता हैं, मतलब फरार हैं। और एक और विनय भाई हैं, वो भी फरार हैं। अब पुलिस इनकी बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अब जिन भाइयों ने कोरोना काल से अभी तक इस तरह की कोई दारू पी है और उनको चढ़ी नहीं है, तो समझ लीजिए कि उन्होंने इसी टाइप के कुछ लोगों से दारू खरीदी है जो अपने तबेले में दारू बना रहे थे। और इस पूरे मामले में एसएसपी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो एसएसपी साहब ने क्या किया वो भी सुनवाते हैं। ऑपरेशन आघात के तहत रायगढ़ पुलिस के द्वारा जो लगातार कार्रवाई की जा रही थी, उसमें इस बार आबकारी और पुलिस के संयुक्त टीम के द्वारा कल थाना कोता रोड के ग्राम धनागर में रेड की कार्रवाई की गई, जहां पर 869 बॉटल के अंतर्गत 240 लीटर शराब मिला है, जिसमें कि विभिन्न ब्रांड के शराब हैं, जैसे आईवी, रॉयल स्टेक, किंगफिशर। और इसमें 3 तरह के शराब मिले हैं। कुछ तो पुराने स्टॉक के हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश और झारखंड की शराब है, और एक दूसरे प्रकार का मिला है जिसमें कि नकली होलोग्राम लगाकर यहाँ से ढक्कन को बंद करके उसमें शराब को जब्त किया गया है। और तीसरा ऐसा भी प्रकार है यहाँ पर कि जो कि ऐसा प्रतीत होता है कि यहीं पे बनाया गया और मिक्स किया गया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी मिली है जैसे कंटेनर और चाय पत्ती, शायद कलर चेंज करने के लिए किया जा रहा था। तो ये सभी जब्त किया गया है और वहाँ पर एक दुष्यंत पटेल उर्फ पप्पू को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। और उसने बताया कि उसका बड़ा भाई सुभाष पटेल और विनय सिंह, जो कि पुराना तस्कर है जिसके बारे में पता चल रहा है, ये सब लोग मिलकर एक सिंडिकेट चलाते थे और यहाँ पर इस तरह के रैकेट के माध्यम से शराब को बनाकर नकली होलोग्राम और लेबल को लगाकर कोचियों के माध्यम से सप्लाई करते थे। अभी इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पश्चात इसे न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा और जो बाकी आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके खिलाफ में
आईपीसी की धारा 336(3), 336(4) और 61(1), 275 बीएनएस के तहत और उसके बाद आबकारी एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया, जिसमें 36(4) और 34 के तहत, साथ ही 59 मामला पंजीबद्ध करके अग्रिम विवेचना में पकड़ी गई शराब शायद पुरानी बताई जा रही है सर। उसमें कुछ शराब पुरानी भी है। वो कहाँ खपाते थे ये कुछ? ये आसपास के इलाकों में प्रारंभिक जानकारी मिली, उसके हिसाब से आसपास के इलाकों में। स्वास्थ्य के प्रति गंभीर घातक भी हो सकता है। अब ये निश्चित रूप से खुले में कुछ कंटेनर दिख रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ भी कुछ शराब मिलावटी थी, तो निश्चित रूप से अगर इस तरह की चीज़ होगी तो वो हानिकारक हो सकती है। कीमत कितनी होगी सर इसके? अभी लगभग 2.5 लाख रुपये। तो आपने सुना कि एसएसपी साहब ने जो कुछ भी किया वो उन्होंने बता दिया है। अच्छा, तो एक और बात बता दें कि ये जो भाई लोग हैं ना, ये जो दारू तैयार कर रहे थे, इसके लिए ये लोग अरुणाचल प्रदेश से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से दारू मंगा रहे थे। तो यहाँ जो है उसकी अलग अलग ब्रांड की तैयार की जा रही थी। उसके लिए पुरानी बोतलों का इस्तेमाल किया जा रहा था। मतलब कुल मिला के पूरा नेटवर्क बनाया गया था। तो ये जो दारू है कोचियों के माध्यम से असली दारू के साथ आप तक से मतलब शराब प्रेमियों तक पहुँच रही थी। अब मान लीजिए कि आपको भी अगर रायगढ़ क्षेत्र या कहीं और प्रदेश में ऐसा लगता है कि दारू ली अच्छी ब्रांड की है लेकिन चढ़ नहीं रही, तो चेक करवाइएगा कहीं लाल चाय तो नहीं आप पी रहे हैं। तो ये थी आज की पूरी खबर। ऐसे ही कुछ और खबरों के लिए आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल को या इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो कोई खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।